हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लेन ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होती है बिना अस्तर वाली। तो ब्लाउज की हम पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड की लंबाई में 13 इंच ले रही हूँ। 13 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसमें इस तरह से फोल्ड नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं ब्लाउज की ही नाप ले रही हूँ। अगर नीचे फोल्ड करनी होती है तो ज़्यादा ली जाती है, 13 से थोड़ी ज़्यादा ली जाएगी, 14 से 15 तक। लंबाई लेने के बाद अब हमें शोल्डर की नाप लेनी है। शोल्डर में टोटल 6 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद फिर 3 इंच हमें गले की चौड़ाई लेनी है। और इस तरह से देखिए 6 इंच लेनी है, 3 इंच शोल्डर कर लेनी है और 3 इंच गले की चौड़ाई। और इसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद गले की लंबाई लेनी है। इसके बाद गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई में 10 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से 3 इंच लेनी है इस तरह से। और इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है, चौकोर कर लेनी है पहले। और कोने में यहाँ पे 1 इंच लेनी है। ये 1 इंच लेने से क्या होती है, गले जो गोलाई करने में ये थोड़ी अच्छी हो जाती है। इसके सहायता से गला गोल बनाने में आसानी होती है, इसलिए कोने में 1 इंच की मार्किंग की जाती है। अब बाजू साइड की लंबाई लेनी है। बाजू साइड की लंबाई में 6.5 इंच ले रही हूँ। और जहाँ से 6.5 इंच लिए हैं वहीं से हमें चेस्ट की नाप लेनी है। चेस्ट की नाप में 10 इंच ले रही हूँ। और फिर इसे भी इस तरह से चौकोर कर लेनी है। और इस तरह से हल्का गोल कर लेनी है। और इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्किंग और लगा लेनी है इस तरह से 1.5 से 2 इंच। और अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक साइड की गला कट गई है। अब हमें आगे की कटिंग करनी है। ये बैक साइड की पार्ट है। अब देखिए फ्रंट साइड की कटिंग के लिए बैक साइड को हम ले लेनी है कपड़े को। और उसको इस तरह से रख लेनी है। बैक साइड का जो पार्ट है उसको हमें इस तरह से रख लेनी है फ्रंट साइड की पार्ट को निकालने के लिए। और देखिए इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। शोल्डर की नाप ले लेनी है। और बाजू साइड की भी मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ हमें कम नाप लेनी है, लंबाई में थोड़ा कम करेंगे क्योंकि जो आगे साइड की सिलाई करेंगे उसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो इसलिए पट्टी के लिए नाप यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ 2 से 3 इंच कम लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमें गले की नाप लेनी है। गले की नाप मैं 6 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से देखिए चौकोर कर लेनी है पहले। और इस तरह से हल्का गोल कर लेनी है। और यहाँ तक जितनी ये लंबाई है इसकी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे क्योंकि आगे की पार्ट थोड़ा कम काटेंगे क्योंकि इसमें पट्टी जोड़ेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब हमें स्लीव निकाल लेनी है यहाँ से बचे हुए कपड़े में से। डबल ये कपड़ा है, इसको हमें एक बार इसे से फोल्ड करनी है और स्लीव की चौड़ाई ले लेनी है। 7 इंच इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ। 6 इंच का स्लीव है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और उसके बाद लंबाई लेनी है। लंबाई में 5 इंच ले रही हूँ। 4.5 इंच की ये बाजू बनेगी। टोटल 5 इंच लेनी है, आधा इंच सिलाई में चली जाती है। इसके बाद यहाँ भी एक मार्किंग लगाई जाती है। यहाँ मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और इसके बाद इस दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। अब ये स्लीव की मार्किंग हो गई है। इस तरह से करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े से हमें पट्टी निकालनी है, आगे साइड की पट्टी निकालनी है। तो इस तरह से देखिए, पहला पार्ट को हम रख लेंगे इस तरह से, आगे वाला साइड को, और इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। इसकी चौड़ाई 12 इंच है और नीचे की पट्टी के लिए नाप ले लेनी है। नीचे की पट्टी में 3 इंच ले रही हूँ। 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी, 1 इंच फोल्ड में चली जाएगी, तो टोटल 3 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से 3 इंच लेने के बाद चौड़ाई नाप लेंगे। तो इस दूसरे साइड में देखिए इस तरह से चौड़ाई में कपड़ा कम पड़ रही है, तो यहाँ हमें दूसरा कपड़ा ज्वाइन कर लेनी है। ब्लाउज के पीस में से कपड़े को देखिए इस तरह से, जब नेक की कटिंग करेंगे तो इस तरह की टुकड़े निकलती है, उसी की इस तरह से लगा लेंगे। अब इसके बाद फिर से एक बार चौड़ाई नाप लेंगे और यहाँ चौड़ाई की इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 12 इंच का। और यहाँ से हमें 3 से थोड़ा ज़्यादा लेनी है। एक साइड थोड़ा ज़्यादा रहती है, एक साइड थोड़ा कम रहती है। इस तरह से दूसरे साइड में हमें 3.5 इंच लेनी है और एक साइड में 3 इंच लेनी है और इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेनी है। और आधा इंच थोड़ा बढ़ाकर ही मार्किंग करनी है, वो सिलाई में चली जाती है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से देखिए कपड़े को ज्वाइन करने के बाद पट्टी ये निकल जाएगी और कटिंग करने के बाद कपड़े को हमें सिलाई कर देंगे तो ये पट्टी जुड़ जाएगी। जहाँ से हम कपड़ा लिए हैं देखिए इस तरह से पहले इधर का कटिंग कर लेंगे पहले। अब देखिए जुड़े हुए कपड़े को हटाएंगे तो इसकी कटिंग करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब देखिए इस कपड़े को फिर हम यहाँ जोड़ देंगे तो ये पट्टी चौड़ाई बढ़ जाएगी। 2 पट्टी कट लेनी है, पट्टी की भी कटिंग हो गई है। अब हमें ब्लाउज के आगे साइड में मार्किंग लगा लेनी है। प्लेन ब्लाउज में गले के पास से 2 इंच लंबाई लेंगे और 2 इंच चौड़ाई और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इसके बाद नीचे से हमें 4.5 इंच का चौड़ाई लेनी है। फिर इसकी लंबाई 2 से 2.5 इंच तक लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे सीधी लाइन देने के बाद। अब हमें यहाँ पर ही जहाँ फिटिंग की साइज होती है उससे थोड़ा ज़्यादा दूर यहाँ हम मार्किंग करेंगे। लंबाई लेंगे 3 इंच इस साइड पे हमें 3 इंच की मार्किंग करनी है लंबाई। और उसके बाद इस तरह से 4 इंच का ले लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें बाजू साइड से देखिए इस तरह से नाप लेनी है और 6 इंच की जगह पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है जहाँ 6 इंच होगी। और फिर यहाँ से हमें 2 इंच का मार्किंग एक और करनी है।
प्लेन ब्लाउज में इसी तरह की मार्किंग की जाती है आगे साइड में, और इस मार्किंग को हमें देखिए डबल चला लेनी है, गढ़ा कर देनी है इसको। डबल चलाकर इसको देखिए इस तरह से, इसी निशान को दूसरे साइड भी ले लेनी है। इस तरह से ब्लाउज को उल्टा करके इस तरह से रख लेनी है, बराबर में बैठा लेनी है और इसको हाथ से दबा देनी है ताकि जो पहला निशान है वो दूसरे तरफ थोड़ा छप जाएगी। इस तरह से हाथ से दबा दें ताकि दूसरी तरफ निशान आ जाए। इस तरह से हल्का निशान आ गई है और उसके बाद हमें चौक मिट्टी से निशान को बना लेनी है। हल्का निशान आ जाती है, उसी की सहायता से देखकर हमें इस तरह से बना लेनी है। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों तरफ बराबर से मार्किंग हो गई है। इसी तरह से प्लेन ब्लाउज की कटिंग होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।